नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड में अच्छा आंसर कैसे लिखें कि हमारे 90% नंबर गेन हो जाएं। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हमारा बीएड वीटीसी हो गया, उसमें परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि आगे चल के यही हमारे परसेंटेज जो हैं यही कट ऑफ डिसाइड करते हैं और ये परसेंटेज हमारे फाइनल रिजल्ट जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें जुड़ते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे आज का ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है और इसका भी मैंने आंसर भी लिया है। आप लोग अगर ऐसे अपनी आंसर में ऐसी कॉपी में आंसर लिखते हैं तो मेरा दावा है कि आप लोग के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है मेरा कि विभिन्न चरणों के शिक्षार्थियों और कोष्टक में अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं का वर्णन करें। यह एक अध्यापक के लिए किस प्रकार उपयोगी है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट करते हैं। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे अधिगम के बारे में कुछ पूछा है, तो मैंने यहाँ पे जो अधिगम की कुछ परिभाषाएं लिखी हैं। जैसे ये जो की पॉइंट मैंने लिखा है, जिस हेडलाइन से मैंने शुरुआत किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से कुछ की पॉइंट लिखे हैं। जैसे अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, और इसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है। तो ऐसे जो कुछ की पॉइंट होते हैं ये आपके बहुत सारे नंबर गेन करते हैं, ये आपके बहुत सारे नंबर बढ़ा देते हैं पेपर में, और आप 80 नंबर के पेपर में बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से 75 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। तो और आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ अधिगम की परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे गुडवर्थ के अनुसार ये परिभाषाएं मैंने दी हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रतिक्रिया सीखने की प्रतिक्रिया है। ऐसे कुछ ये हो गया। और फिर सेकंड पेज पे मैंने लिखा है क्रो एंड क्रो के अनुसार। आप जितनी सारी परिभाषाएं अपने आंसर में इनपुट करेंगे आपका नंबर उतना ही इंक्रीज़ होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा लिखा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जैसे ग्रेट्स के और अन्य के अनुसार मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। और आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम भी ऐड करने हैं। जैसे अधिगम मैंने लिखा है कि अधिगम आजीवन पर्यंत चलती रहती है, परिवर्तनशील है, सतत है, विवेकपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है, सक्रिय है। ऐसे अधिगम के कुछ की पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट बना के, तो आपके जो एग्ज़ामिनर होता है उस पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि उसको फिर आपके आंसर में कोई ढूंढना नहीं पड़ता, उसके सामने से ही दिखाई देता है और आपके बहुत अच्छे नंबर जो है पेपर में आते हैं। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है शिक्षार्थियों का अध्येता, और इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिखा दिया है लर्नर्स, क्योंकि एग्ज़ामिनर को बिल्कुल भी समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और फिर मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ की पॉइंट फिर यहाँ पे ऐड किए हैं पॉइंट्स के अनुसार, इंग्लिश और हिंदी में। फिर मैंने अपने आंसर में जो है उसको यूनिक बनाने के लिए यहाँ फिर कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे यहाँ पे एक हेडिंग मैंने डाली है शिक्षार्थी और ब्रैकेट में अधिगमकर्ता, क्योंकि जो हमारा प्रश्न में था वो दोनों में था शिक्षार्थी और अधिगमकर्ता, इसलिए हम हेडिंग भी उसी के अनुसार रखेंगे कि शिक्षार्थी और अधिगमकर्ता की विशेषताएँ। फिर यहाँ पे मैंने उसको 4 पॉइंट में लिखा है, और इन्हीं 4 पॉइंट को मैं अंदर कुछ भी हेडिंग डाल के इनपुट कर दूँगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किशोरावस्था डाला इसके अंदर, और इसको कुछ पॉइंट्स में लिखा। आप लोग को आंसर में पैराग्राफ्स कम लिखने हैं, और कोशिश करना है कि जो कुछ भी आप लिखें वो टू द पॉइंट लिखें और उसको पॉइंट के अनुसार लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है मूर्त से अमूर्त तक, व्यवसाय चुनाव की चिंता। ऐसे ऐसे पॉइंट जब आप इनपुट करते हैं तो एग्जामिनर का ध्यान उस पर तुरंत जाता है और आपके नंबर इसमें बहुत इंक्रीज़ होते हैं, आपको ही फ़ायदा होता है। फिर मैंने यहाँ पे पौधावस्था, मैंने कुछ जो भी इसमें लिखे हैं पैराग्राफ्स बहुत कम और पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस रखा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैंने खुद का भी आंसर ऐसे ही लिखा था और मेरे बहुत अच्छे नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कभी अपने नंबर का वीडियो लेके आऊँगी। फिर यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है वो मैंने लिखा है सामाजिक में भी फिर वही पॉइंट्स डाले हैं। इसके बाद मैंने प्रौढ़ावस्था लिखा है, उसमें भी टू द पॉइंट लिखा है। इसके बाद आ जाएगा, और मैंने आपको कोशिश ये करना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनका जो आप लोग आंसर लिखते हैं वो मैक्सिमम आप लोग 7-8 से पेज में लिखेंगे। 7 से 8 पेज में आप लोग को लिखना है, क्योंकि इसमें वर्ड्स के अनुसार होता है। 1000 वर्ड में आप लोग को लिखना है। तो अगर 1000 वर्ड में आप लोग को आंसर्स लिखने हैं तो आप लोग 7-8 पेज में या 6 से 7 पेज में अगर आप लोग उसको लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और फोकस करिए कि जो एग्ज़ामिनर पूछा है उसको टू द पॉइंट लिखा जाए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैंने भावनात्मक लिखा है,
और इसमें फिर वही पॉइंट्स मैंने डाल के लिखे हैं। फिर संज्ञानात्मक भी मैंने पॉइंट लिखा है। फिर आ जाता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में भी मैंने, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना दिया है। और ये जो मेरा आंसर है ये लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो मैंने इसको 8 पेज में रखा है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा फ्लो चार्ट बनाया है, अच्छे से इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो कि जीन पियाजे ने दिया था, एक तो जीन पियाजे ने, एक ब्रूनर ने दिया था और एक वाइगोस्की ने भी दिया था संज्ञानात्मक। तो यहाँ पे मैंने तीनों का जो है मेंशन कर दिया है। फिर यहाँ पे जिन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास दिया था उसकी कुछ स्टेजेस बताई थी। इसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी और ये अगर मैं चाहती तो चारों पॉइंट करके लिख सकती थी, लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फ्लोचार्ट बना के इन चारों को लिख दिया है। जैसे संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि अगर आंसर इन जिन पियाजे के बारे में होता तो मैं इसको पूरा पॉइंट बना के लिखती ये संवेदीगामक अवस्था, फिर उसमें इनपुट करती। लेकिन ये क्वेश्चन अधिगमकर्ता और संज्ञानात्मक विकास के बारे में था, ना कि जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ऐसे ही लिख दिया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये हमारा लास्ट पॉइंट है और 8वां पेज है कि अधिगमकर्ता के विभिन्न चरणों की शिक्षक के लिए उपयोगिता, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था ये। तो इसको मैंने इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं कि ये होता क्या है और इसको फिर उसी पॉइंट में लिखा है, 7th पॉइंट में। तो ये आंसर हमारा यहीं ख़त्म होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो था जो हम लोग को 1000 वर्डों में आंसर लिखना रहता है। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं अपनी कॉपी में तो आप लोग कोशिश करें कि उसको 6 से 7 पेज में लिखें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो उसको 7 से 8 पेज में लिखें। इससे आप लोग के फुल मार्क्स उस क्वेश्चन के मिलते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके आप लोग इसमें कुछ भी फ्लो चार्ट, डायग्राम या कोई भी, जैसे आप लोग ने ऐसे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो फ्लो चार्ट बनाया है ऐसे करके, या फिर कोई जैसे कोई राइटर ने उस टॉपिक के बारे में कुछ कहा है तो उसका कथन आप लोग ब्लैक पेन से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख के इनपुट करेंगे तो आप लोग के बहुत अच्छे नंबर इंक्रीज़ होंगे।